कहानी भाग्य का तीर और अजीब आदेश। बहुत समय पहले की बात है। विशाल पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, सुदर्शनपुर। इस राज्य के राजा थे प्रताप सिंह, बहादुर, न्यायप्रिय, लेकिन नियमों के बड़े पक्के। उनके 3 पुत्र थे, विक्रम, समर और अर्जुन। विक्रम सबसे बड़ा, वीर, शक्तिशाली और अहंकारी। समर मंझला, चतुर और चालाक। और अर्जुन सबसे छोटा, शांत स्वभाव का, सरल लेकिन बेहद बुद्धिमान। एक दिन दरबार में राजा ने बड़ी सभा बुलाई। चारों ओर मंत्रियों, दरबारियों और जनसमूह की भीड़ थी। राजा सिंहासन पर बैठते ही बोले, अब मेरे पुत्र विवाह योग्य हैं, लेकिन यह विवाह साधारण नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि भाग्य स्वयं तुम्हारे लिए जीवन साथी चुने। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। मंत्री भी आपस में कहने लगे, यह कैसा आदेश है? क्या राजा पगला गया है? राजा ने आगे कहा, तीनों राजकुमार धनुष उठाएं, एक एक तीर चलाएं। तीर जहां गिरेगा वहीं तुम्हारी पत्नी होगी, चाहे वो महल हो, जंगल हो या झील। विक्रम, समर और अर्जुन तीनों आश्चर्यचकित। विक्रम और समर को ज्यादा चिंता नहीं थी। उनका मानना था कि उनका तीर सीधा किसी सुंदर राजकुमारी के महल में गिरेगा, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजा ने आदेश दिया, अब समय है भाग्य का इम्तिहान। तीनों भाई धनुष उठाते हैं। सबसे पहले विक्रम, उसने तीर चलाया। तीर तेजी से उड़ता है और दूर राजमहल के स्वर्ण गुंबद में जा गिरा। दरबार में तालियां बजती हैं। फिर बारी आई समर की। समर ने तीर चलाया। उसका तीर दक्षिण दिशा में उड़ता हुआ एक सुंदर महल में जा गिरा, जहां प्रसिद्ध सुंदर राजकुमारी वैदेही रहती थी। फिर से दरबार में तालियां। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन ने डरते डरते तीर उठाया। मन में डर, अगर मेरा तीर कहीं जंगल में गिरा तो? उसने गहरी सांस ली और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ पश्चिम दिशा की ओर चला गया। दरबार की नजरें तीर के पीछे थीं, लेकिन कुछ ही देर में सब चुप, क्योंकि तीर जाकर गिरा एक दलदली झील के बीचों बीच। झील, वहां कौन रहता है? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ओ, भाग्य ने जो तय किया वही होगा। अर्जुन की पत्नी उसे वही मिलेगी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके भाई हंसने लगे। विक्रम बोला, अर्जुन, अब तेरी पत्नी होगी कोई मछली या मेंढक। अर्जुन ने राजा की ओर देखा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जो नियम है उसका पालन होगा। अर्जुन सिर झुकाए दलदली झील की ओर निकल पड़ा। मन में हजारों सवाल थे। क्या सच में मेरा भाग्य इतना अजीब है? क्या सच में मुझे कोई जीवन साथी मिलेगा या मैं हमेशा अकेला रहूंगा? झील की ओर बढ़ते हुए अर्जुन के कदम भारी होते जा रहे थे। दूर झील में मेंढकों की आवाज गूंज रही थी। हवा में नमी थी। सूर्य ढल रहा था। झील के किनारे पहुंचकर अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। सन्नाटा, केवल दलदल, पानी और मेंढकों की आवाज। अचानक झील के बीच में हलचल हुई। पानी उबलने जैसा लगा। अर्जुन ने घबराकर पीछे कदम खींचे। तभी झील के मध्य से धीरे धीरे एक बड़ी आकृति ऊपर उठने लगी, और फिर झील के पानी से बाहर आई एक विशाल हरी मेंढकी। लेकिन यह कोई साधारण मेंढक नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी, नीली, मानो आसमान का रंग। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी मेंढकी बोली, राजकुमार अर्जुन, तुम्हारा तीर मेरे पास गिरा है और भाग्य ने तय किया है मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। अर्जुन की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। मुंह से केवल एक शब्द निकला, नहीं, नहीं।